ये प्रधान जी किस दुनिया में खो गए? मालिक, अमर बाबू को गए हुए कितना वक्त हो गया। अब तो उन्होंने शादी भी मना ली है और मालकिन को गुजरे हुए भी वक्त हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया ना। कोमल। हाँ जी मालिक। एक मिनट आओ। जी मालिक, बोलिए, कुछ कहना है? कोमल, अभी भी तुमने कहा था कि मालकिन नहीं रही, अमर बाबू ने भी शादी कर ली, मैं अकेला हो गया हूँ। हम कुछ समझे नहीं मालिक। कोमल, तुम मेरे अकेलेपन को दूर कर सकती हो। अकेलेपन को? हम कुछ समझे नहीं मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मुझसे शादी करके। हाँ? नहीं मालिक, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहाँ आप आसमान और मैं कहाँ जमीन। हमारा और आपका मिलन नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि हमारे और तुम्हारे बीच में अमीरी और गरीबी की दीवार है? हाँ मालिक। मैं उसी आसमान और जमीन को मिलाना चाहता हूँ कोमल, तुमसे शादी करके। हम क्या कहें समझ में नहीं आ रहा। कोमल, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। अब यही सही मौका है उस धोखेबाज अमर के बच्चे को सबक सिखाने का। चल कोमल। क्या सोच रही हो कोमल? वो मालिक, अब मैं क्या बोलूं कि समझ में नहीं आ रहा। आपने अचानक ये सब कुछ कह दिया, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। नहीं प्रधान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। हम बनेंगे आपकी पत्नी, हम करेंगे आपकी सेवा जीवन भर। मगर अमर बाबू को इस रिश्ते से कोई परेशानी हुई तो? कोमल, अमर हमारा बेटा है, हम उसके बाप हैं, वो हमारी बात को कभी ठुकरा नहीं सकता है। अरे कोमल, क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, तुम्हारी जगह हमारे दिल में है। आज हम करेंगे तुमसे प्यार। सच मालिक? हाँ। कोमल जी। आज से तुम मुझे मालिक नहीं कहोगी। क्यों? आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा पति हूँ, और तुम्हारा भी वही दर्जा होगा जो हमारी पहली पत्नी का था। एक बात कहूँ आपसे मालिक? अरे कोमल, एक बात क्या, तुम 1000 बात कहो, मैं तुम्हारी हर बात को मानूं। ये वादा रहा हमारा तुमसे, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तुम्हारा फैसला यानी कि फाइनल फैसला। अच्छा जी। बाबूजी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। वहाँ का मौसम कैसा है बेटा? वहाँ क्लाइमेट बहुत ठंडा था। अच्छा,
और फ्लाइट भी काफी लंबी थी। आओ हम तुम्हें तुम्हारी नई अम्मा यानी हमारी धर्म पत्नी से मिलवाते हैं। आओ। चंचल, जी मालिक। अमर का सामान उसके कमरे में रख दो। जी। बापूजी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आपने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं अपनी नई माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मुझे मिलाएंगे नहीं? मिलाएंगे मिलाएंगे। हाँ। अजी सुनती हो? कहाँ हो भाई? देखो कौन आया है। अभी आई। तो बाबूजी ने इससे शादी की है? ये कैसे हो सकता है? अब देखो कैसे पैरों से जमीन खिसकेगी इस अमर के बच्चे की। अरे तुम वहीं खड़ी रहोगी, यहाँ आओ ना। आओ। अमर बेटा, कैसी लगी तुम्हारी नई अम्मा? चौंक गए ना? ये है तुम्हारी नई अम्मा यानी हमारी धर्म पत्नी। मेरा बहुत ख्याल रखती है। आज के बाद तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। अरे भाई खड़े खड़े क्या कर रही हो? बेटा इतने दिनों के बाद आया है, जाके कुछ गरम गरम समोसे और पकोड़े बनाओ। जी जाओ। बिल्कुल। बना के लाओ। आओ बेटा, वहाँ बैठते हैं, गरम गरम समोसे खाते हैं। आओ। पति मान चुके हैं और आप हमें कभी धोखा मत देना। हे भगवान, मैं कैसे बताऊं बाबूजी को कि जिससे उन्होंने शादी की है मेरे उसके साथ क्या संबंध रहे। अजी सुनती हो? कहाँ हो भाई? देखो कौन आया है। हे भगवान, अब तू बता मैं क्या करूं? क्या करूं? मालिक, हिसाब तो बराबर है ना? हिसाब तो सब बराबर है चंचल। तुम जाओ गोदाम में जाकर देखो माल आया कि नहीं। अच्छा मालिक, जाते हैं। ये बंद करो अभी हिसाब किताब। ये लो, गरम गरम है, इसमें सोंड भस्म और शीलाजीत मिलाया है, पी लो। कोमल, मैंने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की है। मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। अमर बेटा। जी बाबूजी। आओ बैठो। पाए लगू बाबूजी। खुश रहो। जी बाबूजी। अमर बेटा, मैं तुम्हारी नई अम्मा के साथ कुछ दिनों के लिए सैर पर जा रहा हूँ। तब तक कारोबार और घर का ख्याल रखना। जी बाबूजी। और हाँ, वो तुम कुछ जमीन की बात कर रहे थे। बाबूजी, वो जमीन 3 करोड़ में बिक रही है और आपने जब खरीदा था तब 60 लाख की थी, तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख का फायदा हो रहा है हमारा। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आते ही फौरन इसको भेज दूंगा।
जी बाबूजी। माफ करना सरकार, छोटी हूँ बड़ी बात। अमर बाबू, आपको पता भी है हमारे गांव में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं? ये जो 3 करोड़ की जमीन है, बस कुछ महीनों में 6 करोड़ की हो जाएगी। तो इसे अभी बेचना सही नहीं होगा। बात तो तुम सही कह रही हो। अमर ऐसा करते हैं, अभी नहीं बेचते। हाँ, पर बाबूजी, हेलो। हाँ बंसी, क्या मंत्री जी आ गए? आ गए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कहाँ चल दिया आप? अरे मंत्री जी आ गए, मैं उनसे मिलकर फौरन आता हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाइएगा, वरना आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। अरे कोमल, तो हमारा कौन सा लगता है, हम अभी आते हैं। जी। रुको कोमल, ये तुम सही नहीं कर रही हो। तो तुमने कौन सा सही किया? और एक बात, हम तुम्हारे पिता की पत्नी है, जरा इज्जत से नाम लीजिए। इज्जत उसकी जिसने अपने बदन की नुमाइश करके मेरे भोले भाले पिता को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर विवाह कर लिया। अरे नागिन हो नागिन। हाँ, मैं नागिन हूँ। और तुमने मेरे अरमानों की चिता जलाई है, और इसी चिता में जलोगे तुम उम्र भर। क्योंकि एक बेटे की झूठन उसके बाप को। एक बेटे की झूठन उसके बाप को। कोमल, तुम क्या सोचती हो? तुमने मेरे बाबूजी को अपने कब्जे में कर लिया तो क्या मेरे को भी कर लोगी? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कोमल। तुमने मेरा प्यार